तो नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं संत श्री आसाराम बापू जी के चौथा स्टॉल पर आ चुका हूं और यहाँ भी इसी तरह का सेवा की जा रही है। यहाँ के सेवादारी से भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर किस तरह का सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। श्वेता मिश्रा। श्वेता मिश्रा, आप कहाँ से आई हैं? हम अयोध्या के ही रहने वाले हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं? अयोध्या नगरी में रामलला की मंदिर बन रही है, आपको कैसा फीलिंग आ रहा है? बहुत अच्छा, हमारा देश विश्व स्तर पर बनने जा रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। अभी तक राम भगवान ऐसे ही अपने ही स्थान के लिए ऐसे भटक रहे थे, जैसे लग रहा है उनकी ही कृपा उन पर हो गई। हमारा जो है अयोध्या धाम इतना विश्व स्तर का बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और ये हाथ में क्या है, बुक है आपका? ये हाथ में हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी द्वारा फैलाए गए जो है सनातन धर्म के प्रचार में हम सभी जो है युवाओं को हे वीर आगे बढ़ो, बच्चों के लिए संस्कारी बालक बने महान, हमारे पास संस्कार सरिता, हम भारत के लाल, ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जिन्हें बच्चे पढ़कर पाश्चात्य संस्कृति से बचकर भारतीय संस्कृति को अपनाकर और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं और खुद भी बहुत महान बन सकते हैं। तो ये बुक जो है आने जाने वाले सभी लोग को दे रहे हैं आप? हाँ, फ्री निःशुल्क वितरण है। निःशुल्क दे रहे हैं, पैसा तो नहीं ले रहे ना? नहीं, निःशुल्क है। तो ये बुक देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम ये बुक देकर ये साबित करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक प्रूफ दिखाती हूँ। हमारे बच्चे जो पाश्चात्य संस्कृति की किताबें पढ़ते हैं उसमें उनको भरने ऐसी ऐसी कविताएं होती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। हमारे बापूजी द्वारा बताई गई कविताएं भगवान से जोड़ने वाली हैं। देखिए इसमें फिलअप करने वाली, देखिए क्या लिखा है, अंकों से पाओ अद्भुत ज्ञान। हम बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ जो पाश्चात्य सीखते हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें 1 2 से भी आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो आप डिफरेंट हैं कि नहीं है, उस बुक से आप डिफरेंट हैं कि नहीं। देखिए क्या लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए। कोई ऐसी पुस्तक आज तक आपने ऐसी पढ़ी? बस एक कबीर की जो है 10th लेवल पे बता जाती है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा जो है मन शीतल होए। हाँ, आप शीतल हो। लेकिन हमारे बापूजी बच्चों में बचपन से ही ये संस्कार डाल रहे हैं। तो ये किताब डिफरेंट है कि नहीं? आप देखिए इसमें क्या लिखा है, संघ का प्रभाव। अच्छा, संस्कार की बात आपने बोला कि बचपन में जब बच्चा छोटा होता था माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं? देते हैं, लेकिन जैसे आप कहते हैं किसी चीज़ को थ्योरी बताना फिर उसको प्रैक्टिकल करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो उतनी समझ में नहीं आती जब हम खुद उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो बता देना कि हाँ बच्चों अच्छी बात बोलो, माँ बाप क्या गलत थोड़ी बताएंगे, वो तो हमेशा ही कहेंगे बच्चों सबसे प्यार से बोलो। लेकिन जब वो देखेंगे, अपना खुद उसका प्रैक्टिकल करेंगे, अनुभव करेंगे कि हाँ अगर हम किसी से ऐसे बात कर रहे हैं तो हमें क्या रिएक्शन मिल रहा है, हम ऐसे बात कर रहे हैं तो हमें क्या रिएक्शन मिल रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति से जो हमारा संस्कार है, भारत की जो परंपरा संस्कार है, वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है? बहुत लुप्त हो गया। ये तो कहो हमारे बापूजी नहीं होते तो आज ये पूरा देश पाश्चात्य संस्कृति का पूरा केंद्र बन चुका होता। तो आप उसको जगाने का काम कर रहे हैं? जगाने का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप सब भी सहयोगी बने हमारे। अच्छा, एक और कड़वा सवाल मैं पूछूंगा आपसे। बापूजी जेल के अंदर है और आप बिंदास जो है कैप लगाकर और ये बुक को लेकर आप जो भी सेवा यहाँ पर चल रहा है आप बिंदास कर रही, लोगों को दे रही, बता रही है सब कुछ। आपको मन में कभी ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? डर पता नहीं होता ऐसा? नहीं, कोई डर नहीं होता। क्यों डरे वो जो गलत हो, जो गलत नहीं वो क्यों डरे? और हम कभी नहीं डरेंगे। और हम तो चाहते हैं कि सारे लोग इस बुक को लेके जाके पढ़ें और देखें कि हमारे बापूजी जो सीख देते हैं वो यौन सुरक्षा की बात करते हैं, वो वीरों को ये जो मदिरा पान या फिर जो ऐसी गंदी आदतें उनसे बचाने की बात करते हैं। और इतने आरोपी पढ़े उनको नहीं, हमारे बापूजी इतने बुजुर्गों के उनके ऊपर इतना गंदा घिनौना आरोप लगाया गया, हम उसको मान ही नहीं सकते। हम क्या कोई नहीं मानता, तभी तो हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े हैं। एक बात और सुन लीजिए, जो आरोप लगाई वो भी लड़की है, आप भी लड़की है। हाँ। तो मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि जो लड़की आरोप लगाई वो 100% गलत है? क्या एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है? आप ये मानते हैं ना? तो ऐसा, लेकिन हम उस तरीके के नहीं हैं। उस लड़की ने, उस एक लड़की के गंदे आरोप ने, वो झूठा है। हम लड़कियां, हम क्या नौजवान लड़कियां नहीं है? मैं बीएड कर रही हूँ, ये बीएड करी, इंटर में है, ये 12th में, 10th में। क्या हम लोग नौजवान लड़कियां नहीं? हम छोटे बच्चे हैं क्या हम बुजुर्ग हो गए हैं? हमें भी विश्वास है उस एक गंदी लड़की के गंदे आरोप से हमारे बापूजी के ऊपर सिर्फ कीचड़ उछाला जा रहा है और कुछ नहीं। दीपक चौरसिया ऐसे पत्रकार, उनसे जाके उनके मन का हाल पूछ लीजिए कि उन्होंने बापूजी के लिए उल्टा बोला तो आज वो क्या भोग रहे हैं मन में, उनसे जाके। अच्छा हाँ, दीपक चौरसिया की बात आपने कहा, मुझे भी एक बात ख्याल में आया। सुनता हूँ कि जो पॉस्को एक्ट है वो दीपक चौरसिया के ऊपर भी लगा हुआ है। हाँ। लेकिन उसको अरेस्ट नहीं हो रहे हैं और बापूजी को आजीवन कारावास क्यों मिल रहा है? ये सारा जो है भारत को, जो हमारे बापूजी का जो है ईसाई धर्म में जो परिवर्तन हो रहा था उसके लिए हमारे बापूजी रोक रहे थे। उनका मतलब था हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और ये कर रहे थे। और कांग्रेस सरकार ऐसी थी जो कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। ये सारे जो है बहुत एक रची गई जो है, जो बोलते हैं षड्यंत्र है, उसी के तहत बापूजी अंदर हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो बापूजी को बाहर लाने के लिए और क्या प्रयत्न कर रही हैं आप लोग?
हम सभी जो है रैलियां करते हैं आपस में। हम लोग अभी भी बापूजी की जितनी सेवाएं थी वो चल रही हैं। बाल संस्कार केंद्र, ऐसे सहयोग, रामनवमी के शुभ अवसर पर आना। हम लोग थोड़े लोग नहीं हैं, 1-2 लोग, हम लोग हज़ारों में आए हैं यहाँ पे। हज़ारों में आए आप? हज़ारों में आए हैं। अच्छा, हमारे रुके हुए हैं नजरबाग गुरुद्वारे के आसपास आश्रम में, साहू आश्रम में, यहाँ वहाँ। आप जाके पूरी अयोध्या में देखिए, ये टोपी हमारी पहचान है, भगवा रंग हमारा पहचान है कि हम सनातन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं भी अयोध्या से हूँ, मैं अर्चना मिश्रा यहाँ पे अयोध्या से ही हूँ। रामनवमी के अवसर पे यहाँ पे हम लोग आए हैं। आसाराम बापू जी की तरफ से बहुत ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कभी ककड़ी दी जा रही है, कभी शरबत दिया जा रहा है, कभी पानी दिया जा रहा है। तो हम लोग को सुविधाओं, मतलब इतनी ढेर सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हम लोग बापू जी की तरफ से सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो एक बात बताइए, आप लोग इतना बड़ी संख्या में आप जो है इतना सेवा कर रहे हैं, एक भी मीडिया से कवरेज नहीं कर रहा है। एक छोटी सी कुछ मुद्दा होता है तो मीडिया कवरेज करता है, और आप इतना कुछ कर रहे हैं, मीडिया कवरेज करता है। आपको बुरा नहीं लगता होगा कि मीडिया वाला मैं आकर आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपको गुस्सा नहीं होता होगा? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे हम चाहते हैं कि आए मीडिया वाले, आज तक एबीपी जो भी हैं आए। इसको नहीं आएंगे, इसको नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उनको ये लगेगा कि उनका सुप्रचार क्यों हो रहा है। अब हम लोग यहाँ धूप में खड़े होकर कर रहे हैं तो वो नहीं आएंगे। अभी छोटी सी बात सिर्फ हमारे विपरीत हो जाए, हमारे अपोजिट हो जाए, उसको फैलाने में उनको वो क्या रात की सोती नींद हराम करके आएंगे। इसके लिए नहीं आएंगे कि बापू के बच्चे प्रचार कर रहे हैं, यवन सुरक्षा की बुक बांट रहे हैं, वीर आगे बढ़ो उसकी बुक बांट रहे हैं, शरबत ककड़ी राह पे लगी है। वो देखिए, हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कोई फालतू नहीं है कि सबको लगे ये लड़कियां फालतू में ऐसे ही आके। अच्छा, जॉब छोड़ तैयारी कर रहे हैं? हाँ। पढ़ाई छोड़ के आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? पढ़ाई, हमारा एग्जाम है, हम गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं। हम सब इस उज्जवल भविष्य के लिए आए हैं, और हम आज ये भी संकल्प लेते हैं कि हम गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, और वहाँ के बच्चों को हम हे वीर आगे बढ़ो, संस्कार सरिता जैसी पुस्तकों को लगवाएंगे कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। अच्छा, बच्चों तक ये सेवा पहुँचाएंगे आप? पहुँचाएंगे। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। में है, मौज में है? एकदम मौज में। कैसी मौज में है आप? अरे बापू के साथ रहने वाला आदमी कभी दुखी नहीं रह सकता। ये क्या बांट रहे हैं आप? हम बच्चों का संस्कार बांट रहे हैं। संस्कार बांट रहे हैं? तो क्यों बच्चे के माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं? आज अंग्रेज बन के बैठे हैं सब लोग, बच्चे सब लोग अंग्रेज बन के बैठे हैं। इंग्लिश स्कूल में पढ़ के अंग्रेज बन गए हैं। तो ये बुक के माध्यम से बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हो? इसके माध्यम से बापू ऐसा बनाने चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ये बुक में, ये बुक है संस्कारी बच्चे बने महान। तो बच्चे इसको पढ़ के संस्कारी बन ये जाएंगे? पढ़ने से संस्कारी बनेंगे और देश में महान बनेंगे। अच्छा, महान भी बनेंगे? महान भी बनेंगे। तो सब बच्चों को महान बनाना, ये आप इसका जिम्मेदारी आप लिए हुए हैं क्या? हम नहीं लिए, कौन तो फिर? जिम्मेदारी बापू लेके बैठे हैं पूरे भारतीय संस्कृति का। अच्छा, और भारतीय संस्कृति को बचाने में सबसे आगे उनका हाथ है। तो आप भी बापूजी का बानर सेना है? हम बानर सेना हैं। राम जी के टाइम पर हम बानर बन के आए थे, अच्छा बापू जी के टाइम पर हम सेवादारी बन के आए हैं। अच्छा। Hello, हेलो, how are you? आई एम वेरी फाइन। Where are you from? इटली। And when you come in Ayodhya? दिस इज फर्स्ट टाइम। Okay, what you feel about Ayodhya? आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी गुड विब्रेशन, एंड आई लाइक मच द पीपल इज वेरी काइंड। And how is the experience about Ram Janmabhoomi? Oh, very good. I take amazing darshan with Ram, and I hope very soon they finish to building the temple, and I want to come for celebrating this opening, and yes. It means you want to come again? Yes, absolutely. Yes, we hope you come again with much more people. Yes, I hope. I talk with my friend in Italy, and for coming, and Okay, we want to know how is your experience about Sanatana Dharma, Sanatana Sanskriti? yes, my experience is very magic, because I feel much inside the Sanatana Dharma. I follow Sanatana Dharma about from 6 years old, and I you like. follow Sanatana Dharma Yes. from 6 years? Yes. Good. Yes. सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम गोविंदा है, मैं यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला हूँ, और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इटली से आए हैं। इनका नाम मशा है, ये मेरे फ्रेंड है अल्फ्रेडो। अच्छा, तो आप इनको घुमाने राम मंदिर लेकर आए हैं अयोध्या जी, में? हम पहले वृंदावन गए थे, अब यहाँ आए हैं। इनका
पिछले साल भी ये लोग आए थे और हमारे वो था कि हम यहाँ आएँ, लेकिन हमें टिकट नहीं मिल पाया था उस दौरान, तो इस साल हम अपनी कार से ही आए हैं। तो कार से आप आए हैं? जी जी जी। अच्छा, तो इनको कैसा लग रहा है जब घुमा रहे हैं आप इनको बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। अभी ये यही बातें कर रहे थे कि मेरे को अयोध्या बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो फिर आप और यहाँ के लोग, यहाँ का इन्वायरमेंट, जन्मभूमि, बल्कि ये जब अभी दर्शन कर रहे थे तो इनकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए। प्यार, एक प्यार था, भावुक हो गए प्यार। अच्छा। तो इतना पसंद आया इनको इंडियन कल्चर? बहुत 6 साल से ये इंडियन कल्चर को, ये सनातनी ही है। अच्छा। ये सनातन धर्म को ही फॉलो करते हैं, 6 साल हो गया है इनको। अच्छा, सनातन धर्म को फॉलो करती है? जी, ये फॉलोवर। लेकिन रहती कहाँ पे है? इटली में। इटली में रहती है। अच्छा, तो आप शरबत पियेंगे? शरबत पीने बहुत अच्छा, आपकी सेवा बहुत बढ़िया है, क्योंकि गर्मी का माहौल है। आप लोगों ने अच्छा कार्य किया हुआ है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक शरबत मिल रहा है, जिससे कि लोगों की प्यास है ना, तो बहुत अच्छा कार्य है आप लोगों ठीक का। है। अभी आसाराम बापू जी के बारे में कुछ जानते हैं सर? जी, थोड़ा सा सुना है मैंने टीवी में। हाँ, वैसे तो कभी नहीं दर्शन हो पाए। अच्छा। लेकिन सुना है। इनके बारे में क्या जानते हैं आप सर? थोड़ा सा सिर्फ। बस मैंने आस्था चैनल पे 1-2 बार इनका सत्संग सुना है। अच्छा लगा था सुन के। अच्छा लगा। ये संत श्री आसाराम बापू जी के द्वारा निकाली गई एक बुक है। ये है संस्कारी बालक बने महान। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ये देख सकते हैं। इसको, इनको भी दीजिए, पकड़िए ऐसे, और आप भी पकड़िए इसको। आप एक और ऐसे पकड़िए, और आप ऐसे पकड़िए इसको, और इसको आप ऐसे पकड़िए। देखिए, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। बुक ये है तेजस्वी बनो, ये युवा लोग के लिए बुक है। जैसे आज क्या होता है, हमारे युवा पीढ़ी जो है ना ब्रह्मचर्य को खोते हुए जा रहा है। जी, है ना, और हमारी संस्कृति है उसको खोते हुए जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग बापू जी ने जो है तेजस्वी बनो एक बुक निकाला है। इसमें क्या है, तेजस्वी अपने युवा जो है, अपने युवा किस तरह उनका रहन सहन खान पीन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बुक निकाला गया है। दूसरा है संस्कारी बालक बने महान। जैसे आज के बच्चे हैं, हम उसको क्या करते हैं, बचपन से उसको अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार की नींव नहीं डाल पाते। तो इसके लिए बापूजी ने बोला है कि संस्कारी बालक बने महान बुक जो है, बच्चों में अच्छे संस्कार बचपन से जब वो डालेंगे तो वो बच्चे आगे चलकर एक महान बच्चा बन पाएगा। ठीक है, तो ये बुक को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बुक को आप सब पढ़ें, और पढ़कर अपनी संस्कृति को, धरोहर को बचाएं। और आप लोग भी पढ़िए। हरिओम बोलिए एक बार आप लोग। हरिओम। चलिए, बहुत